जय हिंद साथियों, हिंदुस्तानी जीके चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज कंप्यूटर की है। ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनक्स ओपन सोर्स का सिस्टम है। किसका है सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स का। इसकी खोज किसने की थी? लिनोस टॉरवर्ल्ड ने। कब की थी? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, POST यानी पोस्ट का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। इसका सही जवाब होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा सही जवाब? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये माइक्रोसॉफ्ट में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए, DTP के लिए। इसका सही जवाब होगा अकाउंटिंग के लिए। टेली का किस में प्रयोग किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, व्यापार मालिकों द्वारा उनके सहयोग द्वारा अकाउंट बनाने से संबंधित डाटा इंटरनेट अधिक इंस्पेक्ट करने की अनुमति देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? MS-DOS, टाइम शेयरिंग, विंडोज। इसका सही जवाब होगा विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, इंटरकॉम, ईपॉर्म या इंटरफेस। इसका सही जवाब होगा इंटरफेस। क्या होगा? इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबुल भाषा। इसका सही जवाब होगा कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है, यानी बी राइट इसका। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंपाइलर कंप्यूटर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। इसका सही जवाब होगा डिबगिंग। क्या होगा? डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा में किस में बदलना होता है? प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट में, ऑब्जेक्ट में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है सूचना में बदलना। क्या होता है? सूचना में बदलना। सही जवाब होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, यूनिट प्रॉब्लम कहते हैं, प्रोग्रामिंग एरर कहते हैं। इसका सही जवाब होगा बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। बग क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। बग क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन होती है ना, सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में, एनालॉग डाटा के रूप में, मोडेम डाटा के रूप में, वास्ट डाटा के रूप में। इसका सही जवाब होगा डिजिटल डाटा के रूप में। किसके रूप में की जाती है इंफॉर्मेशन स्टोर? डिजिटल डाटा के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? एल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती हैं, बाइट कहलाती हैं, या मेगाबाइट कहलाती हैं, या सभी। इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? जी ऑफ बाइट। क्या कहते हैं? जी ऑफ बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? KB, TB, MB, GB। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है TB और स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट होता है KB। कौन सा होता है सबसे छोटा? KB। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? TB। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, या जावा लैंग्वेज, या सभी। इसका सही जवाब होगा मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती हैं। ये कौन से होते हैं न्यूमेरिक कोड? 0 और 1। कौन से होते हैं? 0 और 1।
इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज या सी या बेसिक या हाई लेवल लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, वो होती है मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग लाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर्स। इसका सही जवाब होगा वेब सर्वर्स के लिए। किसके लिए प्रयोग की जाती है? यूनिक नामक ऑपरेटिंग प्रणाली वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जावा, पास्कल, कोबोल, बेसिक। इसका सही जवाब होगा जावा। क्या होगा? जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन थे? इसका आविष्कार किसने किया था कंप्यूटर जावा का? इसमें दिया है ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने, इंफोसिस्टम ने, सन माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने। किसने किया था? सन माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया था? कंप्यूटर में जावा का आविष्कार किया था सन माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसमें ऑप्शन दिए हैं ग्राफिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए। इसका कोबोल का प्रयोग किया जाता है व्यवसायिक कार्य के लिए, इन कॉमर्स सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोरट्रैन। इसका सही जवाब होगा फोरट्रैन। क्या है? फोरट्रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट या फ्लो चार्ट या हल चार्ट? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट के रूप में। किसमें? फ्लो चार्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1968 या 1964 या 1975। इसका सही जवाब होगा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? ऑप्शन में निकोलस बर्थ, जिम कर्लाक, निकोलस बर्थ, जॉन सी कैमी। इसका सही जवाब होगा जॉन जी कैमी। कौन? जॉन जी कैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबली लैंग्वेज। इसका सही मशीन लैंग्वेज। क्या होगा? मशीन लैंग्वेज, जिसका उपयोग पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिग बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है? गीगा हर्ट्ज। किसका? गीगा हर्ट्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? CPU में या पेरिफेरल में डिवाइस में या स्लॉट में या पैक्स में? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में प्रयोग किए जाते हैं। स्लॉट में इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? यानी डिस्क को पढ़ने के लिए हम कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं? CPU का करते हैं या फ्लॉपी डिस्क का करते हैं या डिस्क ड्राइव का करते हैं, हार्डवेयर का करते हैं? डिस्क को पढ़ने के लिए हम डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? डिस्क ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों के साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरण के साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। कौन सा जोड़ता है? मिडी। और मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, क्या? डिजिटल इंटरफेस। क्या? इंटरफेस। वापस बोलो एक बार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। किसकी फुल फॉर्म है? MIDI की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इसमें दिया ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होगा सही जवाब इसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PC का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या B और C दोनों? इसका सही जवाब होगा
सही जवाब क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर, यानी सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस, यस। इसका सही जवाब होगा एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल होता है? यानी मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन यानी सूचना माध्यम से किसके माध्यम से ट्रेवल होता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, या CMOS या BUS। बस इसका सही जवाब होगा पेरिफेरल्स। क्या होगा? पेरिफेरल्स। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, डिवाइस के रूप में रहता है, या प्राइमरी के रूप में रहता है, या सेकेंडरी के रूप में रहता है, या डायरेक्ट मेमोरी के रूप में रहता है? फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? सेकेंडरी के रूप में। इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्रैशिंग। क्या कहते हैं? क्रैशिंग। सही जवाब होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का उदाहरण है आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्टिकल डिस्क। क्या होगा? डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किसमें संग्रहण रहता है? डिवाइस के रूप में, प्राइमरी के रूप में, सेकेंडरी के रूप में, या डायरेक्ट मेमोरी के रूप में? फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी के रूप में संग्रहण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रैशिंग। क्या कहते हैं? क्रैशिंग। ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती हैं? कौन सी डिवाइस ऐसी हैं जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती हैं? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या माइक्रो प्रोसेसर? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर, जो डिवाइस और प्रोग्राम डाटा के बीच का अंतर समझ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। कौन सा है इसमें ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? मैग्नेटिक डिस्क। कौन सा है? मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्क के लिए, ऑप्टिकल डिस्क के लिए? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए अन्य नाम से जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के लिए। किसके लिए? ऑप्टिकल डिस्क के लिए, यानी इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाने के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। रैम है, या फ्लॉपी डिस्क है, या सीडी है, या डिस्क है? यानी किसी भी मेमोरी में रखा डाटा अगर बिजली चली गई तो वो डाटा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएंगे। वो कौन सा है? रैम। कौन सा है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल, या प्राइमरी, या सेकेंडरी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा इंटरनल स्टोरेज सेकेंडरी का है। किसका है? सेकेंडरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? केस का, या रोम का, या फ्लैश का, या बुफलर का? सही इसका आंसर होगा केस का। किसका? केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य? रैम मुख्य मेमोरी है। रैम क्या है? मुख्य मेमोरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, या ए और बी दोनों? इसका सही जवाब होगा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं? एक्सटर्नल। किससे? एक्सटर्नल। किससे संबंध रखती हैं? एक्सटर्नल। ऑप्शन ए राइट।
धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू।